भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे कोई भी पास नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली पितृपक्ष के समय ही सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती थी। एक दिन एक युवा पत्रकार ने इस हवेली का रहस्य जानने की ठानी। उसने सुना था कि पितृपक्ष के समय इस हवेली में असामान्य घटनाएं घटती थीं और लोग इसे भूतिया मानते थे। वह रात के समय हवेली में पहुंचा और उसने देखी हवेली के अंदर अजीब सी सर्दी और भारी खामोशी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे एक झूलते हुए पंखे के नीचे एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी जो बहुत पहले इस हवेली में रहा करता था। तभी अचानक पंखा रुक गया और एक ठंडी हवा आई। उसने महसूस किया कि कुछ और लोग उसके आसपास मौजूद थे, लेकिन उनका रूप नजर नहीं आता था। जैसे जैसे वह तस्वीर के पास गया, उसे उसके पास कुछ और ही महसूस हुआ। एक हल्का सा फुसफुसाहट कानों में गूंजने लगी, जैसे वह परिवार अपनी मृत्यु के बाद भी यहां बसा हो। वह डर से कांपते हुए बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक दरवाजे बंद हो गए और हवेली में घना अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि पितृपक्ष के दौरान वह परिवार अपनी आत्मा की शांति के लिए अपनी कहानी सुनाना चाहता था। अंत में उसने वह खौफनाक रात उस हवेली से निकलकर बिताई, लेकिन उसे कभी भी उस परिवार की आत्माओं का शांति से श्राद्ध करने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वह शांति प्राप्त कर सकें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाना बेहद जरूरी है। भूतिया हवेली का रहस्य, पितृपक्ष का खौफ। पत्रकार ने जो कुछ महसूस किया था, वह बस उसका डर नहीं था, बल्कि हवेली में कुछ बहुत गहरा और भयानक था। जैसे ही वह हवेली से बाहर भागने लगा, उसने देखा कि हवेली के आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों में कुछ रहस्यमयी सी हलचल हो रही थी। उसे लगा कि कुछ है जो उसे उस पेड़ के पास खींच रहा है, और बिना सोचे वह पेड़ की ओर बढ़ा। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक दिखने लगी। यह चमक उस परिवार की तस्वीर से निकलकर सीधे पेड़ की जड़ों में समाहित हो रही थी। अचानक पेड़ की जड़ों से एक भूतिया चेहरा बाहर आया, एक पुरानी महिला का चेहरा जो पत्रकार को घूर रही थी। उसकी आंखों में डर और तकलीफ की झलक थी, जैसे वह मदद की गुहार लगा रही हो। पत्रकार ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब हवेली का दरवाजा बंद था और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे देख रहा था। क्या यह उस परिवार का कोई सदस्य था, या वह किसी अदृश्य शक्ति से संपर्क कर चुका था? अब वह महिला की आवाज सुनने लगा, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। तुमने आकर हमारी आत्मा को जगाया है, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, वह धीरे धीरे बोली। पत्रकार का दिल धड़क रहा था। क्या करना होगा? उसने डरते हुए पूछा। महिला ने बताया कि वह और उसका परिवार पितृपक्ष के दौरान मृत्युपरांत भी शांति की तलाश में थे, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने उनकी आत्माओं को पंखे की तरह हवेली में बंद कर दिया था। इस शक्ति को हर हाल में शांति दिलानी होगी, तभी वह परिवार मुक्ति पा सकेगा। पत्रकार ने जल्द ही हवेली के अंदर जाकर और पंखे की तरफ देखा, जहां एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। जैसे ही उसने पंखे के पास पूजा का सामान रखा और मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक वह अंधेरा हटा और उस महिला का चेहरा एक अंतिम बार मुस्कुराया। लेकिन ठीक तभी हवेली की दीवारों से तेज चीखने की आवाजें आईं। दरवाजे और खिड़कियों पर बुरी तरह से दस्तक हो रही थी। जैसे ही वह पूजा खत्म करता, वह महसूस कर रहा था कि कुछ और घटने वाला है। तभी अचानक हवेली के आंगन में जमीन फटने लगी और एक गहरी खाई खुलने लगी। महिला की आत्मा ने आखिरी बार उसे धन्यवाद कहा और हवेली की दीवारें एक अंतिम बार हिली। वह समझ गया कि उस रात पितृपक्ष के दौरान उस परिवार की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी, लेकिन वह खुद इस रहस्य के साक्षी बने रहेंगे। पत्रकार ने उस हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उसका मन कभी भी उस रात को नहीं भूल सका। पितृपक्ष की शक्तियां अभी भी हवेली में बसी हुई थीं, और वह जानता था कि वह एक दिन फिर से उस जगह लौटेगा, जब पितृपक्ष की शक्तियां फिर से जागृत होंगी। यह घटना उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव बन गई। भूतिया हवेली का रहस्य, पितृपक्ष का अंतहीन खौफ। पत्रकार ने जैसे ही हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, एक अजीब सी घबराहट ने उसे घेर लिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली का प्रवेश द्वार एक बार फिर से बंद हो चुका था। अब उसे समझ में आया कि वह न सिर्फ इस हवेली का हिस्सा बन चुका था,
बल्कि वह एक अदृश्य बंधन में फंस चुका था। हवेली से बाहर निकलने का रास्ता अब उसकी पकड़ से बाहर था। सभी रास्ते बंद थे और हवा में अजीब सी महक घुलने लगी। जैसे ही वह दौड़ते हुए दूसरे रास्ते की ओर बढ़ा, अचानक पेड़ की जड़ों से एक और आवाज आई। यह आवाज बेहद गहरी थी, जैसे कोई गहरी खो से निकलकर आ रही हो। वह भयभीत होकर उस आवाज का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा, पेड़ के नीचे एक और औरत की परछाई खड़ी थी जो अब तक दिखाई नहीं दी थी। वह महिला अपने चेहरे से एक डरावनी मुस्कान निकालते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुमने हमें क्यों जगाया? महिला ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। पत्र कांपते हुए पीछे हटने लगा। मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। मैं नहीं जानता था कि इस हवेली में कुछ और भी है। महिला हंसी और उसकी आवाज हवेली के भीतर गूंजने लगी। तुम सिर्फ एक इंसान हो, पर तुम्हारी मदद से हमारे कष्ट बढ़ गए हैं। अब तुम भी हमारी तरह यहां बंधे रहोगे। उसकी आखिरी बात के साथ ही अचानक हवेली के अंदर से तेज लाइट की चमक उठी, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला हो। पत्रकार ने देखा कि हवेली की दीवारों से चमकते हुए चेहरे बाहर आ रहे थे। वो सब वही आत्माएं थी जिनका श्राद्ध किया गया था, लेकिन वे शांति नहीं पा रही थीं। वे सभी एकजुट होकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। अब पत्रकार को यह एहसास हुआ कि वह पितृपक्ष के दौरान इस हवेली में नहीं, बल्कि उन आत्माओं के दायरे में फंस चुका था जो मुक्ति की तलाश में थीं। तभी उसे एक चमकदार रेखा नजर आई जो हवेली के नीचे से निकल रही थी। यह रेखा जमीन में गहरी खुदाई करती हुई हवेली के तहखाने की ओर बढ़ रही थी। उस रेखा का पीछा करते हुए उसने तहखाने का रास्ता पाया। तहखाने में पहुंचते ही एक और नई शक्ति का एहसास हुआ। यह वह शक्ति थी जिसे वह महिला और बाकी आत्माएं बार बार चेतावनी देती थीं। वह ताकत जो इन आत्माओं को इस धरती पर बंद किए हुए थी। तहखाने में एक पुराना किताब था और उसी किताब में पितृपक्ष के बारे में लिखी बातें थीं। पत्रकार ने किताब खोला और उसके पन्नों पर एक मंत्र पढ़ा जो शायद आत्माओं को मुक्ति दिला सकता था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं। अचानक एक तेज रोशनी के साथ हवेली का आंतरिक हिस्सा बर्बाद होने लगा। दीवारों से चीखें सुनाई दीं और वो महिला जिसने उसे चेतावनी दी थी, अब एक मुस्कान के साथ हंसी और धीरे धीरे गायब हो गई। फिर चुप हो गई। हवेली एकदम शांत हो गई। पत्रकार ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि हवेली का दायरा खत्म हो चुका था और आत्माएं अब शांति से आगे बढ़ चुकी थीं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक डर अब भी था। पितृपक्ष के समय की शक्तियां इतनी गहरी होती हैं कि कभी कभी किसी की मदद करने से और भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अब वह जान चुका था कि पितृपक्ष का वक्त केवल श्रद्धा का ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के सम्मान का भी होता है। वह कभी नहीं भूल सकता था उस रात को और वह हवेली जो अब भी गांव के लोग डर के साथ याद करते थे। पितृपक्ष की शापित आत्माएं। पत्रकार ने जैसे ही हवेली के बाहर कदम रखा, उसे लगा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आसपास का वातावरण घना और ठंडा था, जैसे हवेली के भीतर की सारी ऊर्जा अब उसे घेरने आई हो। उसने सोचा था कि वह इस रहस्यमयी जगह से मुक्त हो चुका है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असल डर तो अब शुरू होने वाला था। हवेली से बाहर निकलते वक्त उसकी नजरें अचानक गांव की ओर मुड़ीं, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया। गांव अब पहले जैसा नहीं था। घरों के दरवाजे बंद थे और हर कोई अंदर छिपा हुआ था। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे हवेली से किसी ने पुकारा हो। पत्रकार ने देखा, गांव के कुछ लोग खड़े थे और उनके चेहरों पर डर था। वह उन लोगों की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उन लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वह भयभीत हो गया, क्योंकि वह जान चुका था कि वह जो कुछ भी देख रहा है, वह उस अंधेरे दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। एक गांव वाले ने उसे देखा और कहा, तुमने उस हवेली में क्या किया है? अब तुम हमारे साथ हो। पत्रकार ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम लोगों का? मैं तो बस वहां से बाहर निकल आया हूं, अब मैं कुछ नहीं जानता। गांव वाले ने धीरे से कहा, हम सब उन आत्माओं के शाप से जुड़े हुए हैं। वे हवेली में रहकर हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। तुमने उस रात जो किया, उसने हमारे सभी दिलों में भय और अंधकार पैदा कर दिया। अब तुम भी उनके साथ बन गए हो। पत्रकार ने सोचा कि वह अभी भी हवेली से दूर है, लेकिन यह एहसास उसे अब सता रहा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसका कोई रास्ता नहीं था। हर रात
हवेली की दीवारों से वह अजीब सी आवाजें आती और कभी कभी उसकी आंखों के सामने वही चेहरे दिखाई देते जो वह पहले देख चुका था। वह महसूस करने लगा कि उस रात के बाद से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब सा परिवर्तन आ चुका था। अगली रात हवेली के पास एक बड़ी बर्फीली हवा आई। पत्रकार को लगा कि शायद अब वह पूरी तरह से शांति पा चुका है, लेकिन जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और हो रहा था। आंगन में एक पुराना मंदिर था जो अब बेहद टूटा फूटा सा नजर आ रहा था। जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, उसे अचानक एक भीषण चीख सुनाई दी। वह चीख हवेली से ही आ रही थी। अब पत्रकार को यह समझ में आ गया कि हवेली और मंदिर के बीच एक गहरी कड़ी थी जो पितृपक्ष के दौरान और भी प्रबल हो जाती थी। ये आत्माएं सिर्फ हवेली में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव में भी बसी हुई थीं। वह जान चुका था कि वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि इस सन्नाटे और भय का हिस्सा बन चुका था। फिर एक रात जब पितृपक्ष की अंतिम तिथि आई, हवेली के आंगन में एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी। अचानक वहां पर एक जलती हुई रेखा उभरी और उस रेखा के साथ ही हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगीं। उस रात हवेली के भीतर से एक भयावह हलचल शुरू हो गई, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही थीं। पत्रकार ने देखा कि वे सभी आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह समझ चुका था कि यह सब अब खत्म नहीं होगा, क्योंकि हवेली की शक्ति को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अब एक आखिरी रास्ता नजर आया। वह मंत्र जो उसने पहले पढ़ा था, वह अब उसे फिर से याद आया। अगर वह इसे सही से पढ़ता तो शायद वह इन आत्माओं की शांति का कारण बन सकता था। लेकिन क्या वह इस बार सही कर पाएगा, या हवेली की आत्माएं उसे भी अपनी चपेट में ले लेंगी? हवेली की दीवारों में गूंजती आवाजें और वह सर्द हवा अब उसे और भी खौफनाक महसूस हो रही थी। इस बार वह सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि एक कड़ी बन चुका था जो पितृपक्ष के शाप को सदा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन क्या वह इस अदृश्य शाप से बाहर निकल पाएगा?